नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में न्यायपालिका के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। न्यायपालिका में हमने बहुत से जो बिंदु हैं, बहुत से टॉपिक हैं जो हमने पढ़े हैं। हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियां पढ़ा, कॉलेजियम प्रणाली पढ़ा, उच्च न्यायालय पढ़ा, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय भी हमने पढ़ा, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है ये भी हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ग्राम न्यायालय। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी आरपीएससी की जो रिटन्स एग्जाम्स होती है उनमें आपको इसके संदर्भ में लिखना भी पड़ सकता है। इसके साथ साथ हमें इंटरव्यू में भी किसी संदर्भ में पूछा जा सकता है और इसके साथ साथ नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि ग्राम न्यायालय क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय होता क्या है? तो ग्राम न्यायालय के संदर्भ में आज हम इन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ग्राम न्यायालय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बात हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे, ग्राम न्यायालय का उद्देश्य, पृष्ठभूमि, स्थापना, गठन, संरचना, शक्तियां, अपील और लाभ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम संपूर्ण जानकारी इस टॉपिक के बारे में प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अन्य सभी जो टॉपिक्स हैं जीके के, उन सभी टॉपिकों को हम कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कंटिन्यू उसका अध्ययन है वो करते रहें। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग इसके संदर्भ में। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो ग्राम न्यायालय है, इन ग्राम न्यायालय के संदर्भ में एक जो याचिका है, उस याचिका के संदर्भ में क्या किया कि इसके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक वक्तव्य दिया था और उन्होंने इसकी सुनवाई करते हुए जो कुछ राज्य सरकारें थी, इन राज्य सरकारों को एक अधिसूचना जारी की गई थी, एक आदेश दिया गया था ग्राम न्यायालय से संबंधित। उनको ये कहा गया था कि अगर जिन राज्य सरकारों ने ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की है तो उन राज्य सरकारों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना, और इसके साथ ही उनको समय दिया गया था कि इस समय के भीतर आपको अपने राज्य में ग्राम न्यायालय की स्थापना करनी है। तो हम इस ग्राम न्यायालय के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं कि अभी कुछ 2-3 महीने पहले की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, ये जो ग्राम न्यायालय है उसके संदर्भ में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था। कौन से राज्य? ये जो राज्य सरकारें थी, असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिमी बंगाल, इन सरकारों को इन्होंने ग्राम न्यायालयों की स्थापना नहीं करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, असंतोष व्यक्त किया और उन्होंने इनको निर्देश दिया कि आपको एक तो उनको जुर्माना भुगतना पड़ेगा 1-1 लाख रुपए, इसके अलावा अपने अपने राज्यों में वो ग्राम न्यायालय की स्थापना करेंगी। अब हम बात करते हैं कि ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगी तो ग्राम न्यायालय होते क्या है। तो दूसरा पॉइंट आता है ग्राम न्यायालय का अर्थ। ग्राम न्यायालय का अर्थ आपको पता है कि जो भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, इसके लिए क्या किया गया कि राज्य सरकारों को एक अधिनियम बना था, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। इस ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत सभी जो सरकारें हैं उनको क्या किया गया था, एक निर्देश दिया गया था
कि सभी सरकारें अपने अपने राज्यों में नागरिकों को समुचित जो न्याय है वो मिल सके, इसके लिए प्रत्येक जो है सरकार, राज्य सरकार अपने अपने राज्य में अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करेगी, ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगी। और ये कहा गया था कि जो पंचायत स्तर है, पंचायत स्तर पर दोनों प्रकार के जो मामले हैं, कौन से मामले, मामले दो प्रकार के होते हैं, फौजदारी यानी क्रिमिनल जो केसेज होते हैं, और दूसरे होते हैं दीवानी यानी सिविल केसेज। तो दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करने के लिए पंचायत स्तर पर इस ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत न्यायालय की स्थापना करने का निर्देश जो है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये दिया गया था। और इसके तहत उनको अधिकतम 2 वर्ष की जो सजा है, अधिकतम 2 वर्ष की सजा जो है वो इन ग्राम न्यायालयों में दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका उद्देश्य। तो आपको समझ में आया होगा कि ग्राम न्यायालय होते क्या है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायत स्तर पर यानी प्रत्येक राज्य सरकार को पंचायत स्तर पर फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मामलों पर सुनवाई करने के लिए, और अधिकतम वो 2 साल तक की सजा भी दे सकती है। तो इसके लिए जो ग्राम न्यायालय है उनकी स्थापना है वो की गई थी। तो ये होते हैं ग्राम न्यायालय। तीसरा हम बात करते हैं इसका उद्देश्य। आपको पता है कि भारत की अधिकतम जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो न्यायालय में नहीं जा सकते, या न्यायालय की जो पहुंच है उस पहुंच से दूर हैं। आपको पता है कि जैसे कोई तमिलनाडु का नागरिक है और तमिलनाडु का नागरिक चल करके आएगा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए आएगा तो उसको दिल्ली आना पड़ेगा। इसके अलावा उसको, जैसे हमारे यहाँ गांव का व्यक्ति है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर के अपील करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ये न्यायालय की जो पहुंच है, इस पहुंच से जो दूर हैं उनको न्यायालय की जो व्यवस्था है वो करवाने के उद्देश्य से जो ग्राम न्यायालय है उनकी स्थापना की गई। इसी के कारण से इनको मोबाइल कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोबाइल कोर्ट। यानी ये क्या है कि गांव में कहीं पे भी, गांव के जैसे स्थानीय भाषा में ग्वाड़ बोला जाता है, तो गांव के ग्वाड़ या उसके मध्य चौक या अन्य जो सार्वजनिक जो जगह होती है वहां पर लोगों के बीच में कुछ मामले ऐसे होते हैं जो वार्तालाप के द्वारा ही सुलझा लिए जाते हैं, बातों में ही सुलझा लिए जाते हैं। तो ये लोक अदालतों की भांति ये कार्य है वो करती है ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय के लोगों को उनकी न्यायालय की पहुंच से दूर नहीं हो, यानी उनको उचित जो न्याय है उसकी प्राप्ति है वो हो सके। और प्रत्येक नागरिक को, हम आगे पृष्ठभूमि में भी पढ़ेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 39 क्या है, ठीक है, उसमें हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हमने पढ़े हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मान, न्याय और निःशुल्क जो विधिक सहायता है वो देने की बात है वो राज्यों को कही गई है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बात है वो कही गई है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो न्याय है, न्यायपालिका है, उन्होंने ग्राम न्यायालय की स्थापना है वो करने की बात कही है। आइए चर्चा करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। जैसे कि हमने पिछले बिंदु में चर्चा की है कि जो संविधान का जो अनुच्छेद है 39 के, वो 39 के ये कह रहा है कि सम्मान, न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता,
विधिक सहायता उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी? प्रत्येक राज्य की। यानी हमने नीति निर्देशक तत्व में पढ़ा था कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक नागरिकों को क्या उपलब्ध करवाए? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता करवाए। इसके लिए जो 14वां विधि आयोग था, 14वां विधि आयोग, ये 14वां विधि आयोग है। इस विधि आयोग ने जो सिफारिशें तय की, इन सिफारिशों के अनुसार ये ग्राम न्यायालय है, उनकी स्थापना है ये की गई है। ये जो 14वां विधि आयोग है ये 1986 के अंतर्गत आता है। 1986 में जो 14वां विधि आयोग है उनकी सिफारिशें, और उनकी सिफारिशों के अनुसार, इनकी सिफारिशों के अनुसार 15 मई 2007 को राज्यसभा में क्या किया गया कि राज्यसभा के में ये जो ग्राम न्यायालय का जो विधेयक है, यानी ग्राम न्यायालय का जो विधेयक है ये रखा गया था। और उसके बाद में यानी 2 अक्टूबर 2009 से क्या हो गई थी? ग्राम न्यायालयों के गठन की बात है वो कह दी गई थी कि ये जो है ये 2 अक्टूबर 2009 से क्या हो गई थी? इसकी शुरुआत है वो हो गई थी। तो हम देखते हैं ग्राम न्यायालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कि ग्राम न्यायालय के गठन से संबंधित संविधान में कहां बात कही गई है। तो संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, संविधान के भाग 4 में, उसमें जो अनुच्छेद 39 क है उसमें ये बात कही गई है। और इसी के अकॉर्डिंग जो 1986 में 14वां विधि आयोग बनाया गया था, इस 14वें विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार 15 मई 2007 को जो है ये विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। और 2 अक्टूबर 2009 को ये सारा पारित होने के बाद में इसकी शुरुआत है ये ग्राम न्यायालय की गई। ये इसकी क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आइए चर्चा करते हैं स्थापना के बारे में बात करते हैं। हमने पढ़ा है कि जो ग्राम न्यायालय अधिनियम या ग्राम पंचायत जो अधिनियम है, अधिनियम 2008 बना था। ये ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 जो बना, इसके जो आर्टिकल है 3 क्लॉज फर्स्ट, इसके अनुसार जो प्रत्येक राज्य सरकार है, प्रत्येक सरकार कहां की? राज्य की। तो प्रत्येक सरकार को यह निर्देश दिया गया कि वो क्या करेगी? प्रत्येक ग्राम स्तर पर यानी पंचायत स्तर पर या उसके समूह के लिए, जरूरी नहीं है कि भाई एक छोटा सा ही गांव है तो उसके लिए क्या करेगी? गांव के कुछ समूह हो सकते हैं, उन गांवों के समूह के लिए या तो एक गांव के लिए या जो पंचायत है, पंचायत गांव या उसके समूह के लिए क्या करेगी? ग्राम न्यायालय की स्थापना है वो करेगी। और इसके लिए वो क्या करेगी? एक अधिसूचना है वो भी राज्य सरकार को क्या करना पड़ेगा? जारी करना पड़ेगा। राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम स्तर, पंचायत स्तर या समूह के लिए क्या करेगी? ग्राम न्यायालय की स्थापना है वो करेगी। किसके? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अकॉर्डिंग। तो ये प्रत्येक जो राज्य है भारत के, प्रत्येक राज्य के लिए ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस अधिनियम के तहत सभी जो राज्य सरकारें हैं उनको ग्राम न्यायालय के गठन के लिए, स्थापना करने के लिए जो बात है वो कही गई। उसके बाद में इसका गठन हम पढ़ते हैं। तो गठन और स्थापना वैसे एक ही पॉइंट होता है, फिर भी आप देखेंगे कि जो इसका गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है। आप देखेंगे कि इस ग्राम न्यायालय में जो न्यायाधीश है, ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायाधिकारी कहा जाएगा। और इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाएगी? गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा।
और राज्यपाल खुद नहीं करेगा, अकेला नहीं करेगा। जो उच्च न्यायालय है संबंधित राज्य का, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उनकी सिफारिश के आधार पर इसके जो अधिवक्ता है, जो इसका न्यायाधीश है, जज है, उसकी नियुक्ति है वो की जाएगी। अब इसकी संरचना के बारे में हम बात करते हैं कि ये जो ग्राम न्यायालय होता है, इस ग्राम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, इस न्यायाधीश को कहा जाता है न्यायाधिकारी। क्या कहा जाता है? न्यायाधिकारी कहा जाता है। तो ये जो न्यायाधिकारी है, ये न्यायाधिकारी क्या करेगा कि ये इस ग्राम जो न्यायालय होता है, इसका सबसे बड़ा अधिकारी न्यायाधिकारी कहलाता है, यानी न्यायाधीश के समान ही होता है और न्यायाधीश ही होता है। इस न्यायाधीश को वे सभी शक्तियां, वे वेतन, वे भत्ते और वही सुविधाएं प्राप्त होती है जो एक जज को प्राप्त होती हैं, जो एक मजिस्ट्रेट को, एक न्यायाधीश को प्राप्त होती हैं। तो ये जो न्यायाधीश ही होता है, यह कोई अलग नहीं होता। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखा जाता है कि वह व्यक्ति वहां की जो लोकल लैंग्वेज होती है उससे भी वो उससे रूबरू होना चाहिए, उससे उसको जानकारी उसको प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं, अपने यहाँ पे कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी, 10 कोस पे बदले वाणी। 10 कोस पे क्या हो जाती है? वाणी, भाषा शैली बदल जाती है। तो जिसके कारण से वहां की जो न्यायाधीश है उसको लोकल लैंग्वेज जो है उनका भी उसको पता होना चाहिए। जैसे कि किसी राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में उस व्यक्ति को लगाया जा रहा है, तो वहां के जिले में बोली जाने वाली जो भाषा है किस प्रकार की है। जैसे राजस्थान के संदर्भ में मारवाड़ साइड में तो मारवाड़ी होनी चाहिए, ढूंढाड़ साइड में जाता है तो उसको ढूंढाड़ी भाषा का पता होना चाहिए, शेखावाटी क्षेत्र में आता है तो मिश्रित या शेखावाटी की भाषा के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो उसको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कि ये जो न्यायाधिकारी है, ये न्यायाधिकारी है, इसकी योग्यता, तो इसकी जो योग्यता है वो भी वही होगी जो प्रथम श्रेणी का जो न्यायाधीश होता है उसी की योग्यता होगी, उसी के वेतन मिलेगा, उसी का जो पद है, सुविधाएं ये सारी उसको प्राप्त होंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं इनकी शक्तियों के बारे में। ग्राम न्यायालय की शक्तियां, जैसे कि हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं कि ग्राम न्यायालय में दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के जो मामले हैं वो इस न्यायालय में रखे जा सकते हैं। अब दोनों प्रकार के मामले जो हैं वो उनकी सुनवाई यहाँ पे की जाती है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे वो 2 वर्ष तक की जो सजा है, 2 वर्ष तक की जो सजा है वो भी यहाँ का जो न्यायाधिकारी है वो ग्राम न्यायालय में किसी व्यक्ति को सुना सकता है। तो दीवानी और फौजदारी मामलों की, दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार है, दोनों मामलों की सुनवाई की शक्तियां इनके पास में होती है ग्राम न्यायालय के पास में, और 2 वर्ष तक की सजा है वो दी जा सकती है। उसके बाद में हम बात करते हैं अपील के संदर्भ में। तो अपील के संदर्भ में बात करते हैं कि इस न्यायालय में यानी ग्राम न्यायालय में जो अपील है वो दोनों प्रकार के मामलों की क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। इसके साथ साथ इस न्यायालय के विरुद्ध, इस न्यायालय के विरुद्ध भी अपील है वो की जा सकती है, लेकिन कब की जा सकती है? इस न्यायालय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर क्या की जा सकती है? जो ऊपरी अदालतें हैं, ऊपरी अदालतों में की क्या की जा सकती हैं? जैसे जिला अदालत है तो ऊपरी अदालत में क्या की जा सकती है? अपील इस न्यायालय के विरुद्ध भी की जा सकती है। और ये जो अपील जो इस न्यायालय के विरुद्ध की जाती है उसकी ऊपरी अदालत क्या करेगी? 6 माह में ही उसका निपटान करेगी, निपटान करेगी।
तो अगर कोई व्यक्ति इस न्यायालय के द्वारा जो जो डिसीजन लिया जाता है, जो निर्णय दिया जाता है, जो फैसला किया जाता है, उससे अगर ये कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में उसके खिलाफ भी क्या किया जा सकता है, मुकदमा किया जा सकता है। परंतु वह 30 दिन, जिस दिन डिसीजन हुआ है उस डिसीजन के 30 दिन के भीतर उसको क्या करना पड़ता है, ऊपरी अदालत में इसके विरुद्ध जो अप्लाई है वो करना पड़ता है, अपील है वो करनी पड़ती है। आइए चर्चा करते हैं इसके लाभ के बारे में। अब देखो, ग्राम जो न्यायालय है उनके क्या क्या लाभ होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्राम न्यायालय है उनकी स्थापना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल 39 के द्वारा किया गया है। तो भारत के जो प्रत्येक नागरिक को समान न्याय और विधिक सहायता निःशुल्क प्राप्त हो, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों को न्याय की प्राप्ति के संदर्भ में जो कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को दूर करने में जो ग्राम न्यायालय है उसकी प्रमुख भूमिका होती है। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि ये मोबाइल कोर्ट होते हैं, व्यक्तियों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं बार बार। इसके लिए कोर्ट है वो स्वयं व्यक्तियों के पास आकर के, जैसे कि हमने पढ़ा न्याय आपके द्वार, तो न्याय है वो आपके द्वार चल करके आती है, आप न्याय के द्वार पे चल करके नहीं जाते हैं। तो न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा क्या किया जाता है कि न्याय जो है, यानी न्याय जो ग्रामीण स्तर पे जो चर्चा की जाती है उसमें व्यक्तियों को कोर्ट कचहरी के चक्कर है वो नहीं काटने पड़ते हैं। तीसरी बात कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आपसी सहमति से ही सुलझ जाते हैं। कुछ लोग मामलों को ले जाते हैं उसके बाद में ऊपरी अदालतों में वैसे ही मामले हैं वो खूब सारे होते हैं और वो मामले, उनकी फाइलें जो होती है काफी हद तक जो उनके मामले नीचे दबे रहते हैं और लंबे समय तक ऐसे मैटर चलते रहते हैं। लोगों को न्याय मिलने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। जैसे कि रविशंकर प्रसाद ने बताया था, स्मृति ईरानी जो है उन्होंने बताया था, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने, कि 1 लाख ऐसे मामले हैं जिनको 50 वर्ष से ज्यादा उनको समय हो गया है और उनका डिसीजन नहीं हुआ, और 2 लाख ऐसे मामले हैं जिनको 25 वर्ष से अधिक चलते हुए हो गए और समय नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में इन मामलों की जो सुनवाई है, इनका जो एवरेज है ये 15 वर्ष है। तो 15 वर्ष एवरेज जो है, क्योंकि लगभग अगर किसी मामले की सुनवाई है उसमें 15 साल लग जाते हैं। और ये जो है ग्राम न्यायालय हो उनमें अगर आपसी सहमति से अधिकतर जो मामले हैं वो सुलझा लिए जाते हैं। लोग जो हैं वो क्या करते हैं, आपसी सहमति से न्यायालय के निर्णय को क्या करते हैं, मानते हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो है ये ग्राम न्यायालय है वो ज्यादा प्रचलित भी है और ये होना भी चाहिए। तो ये है हमारा ग्राम न्यायालय का जो टॉपिक, जिसमें हमने उसके संदर्भार्थ, उद्देश्य, पृष्ठभूमि, स्थापना, गठन, संरचना, शक्तियां, अपील, लाभ, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। आप भी इसको समझे कि ग्राम न्यायालय क्या होता है। आगे के टॉपिक में हम अन्य जो है ऐसे ही महत्वपूर्ण जो टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।